फाइनली मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से और आते ही सबसे पहले कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं जिस पोजीशन में थी। और मैंने अपनी बेटी को कहा, सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि आज लेट तक काम किया था, कि चाय बना दो। और वो मेरे लिए बना रही है चाय। आप देख सकते हैं गाय दूध ले लिया है इधर। अच्छा, मतलब ये गैस पे चाय बन रही थी, वो जल ना जाए इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया। बेटू केयरफुली बिल्कुल। ओके। त्रिशा बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो आप लोग भी त्रिशा की चाय पे पीने आ सकते हैं। त्रिशा भी छोटी है, 9 साल की हो जाएगी अप्रैल में, पर हाँ मेरी हेल्प बहुत कराती है। देखो मेरे लिए चाय बना रही है, वो गैस जलाना सीख गई है। और वो मेरे लिए बना रही चाय। और यहाँ देखो ये कटहल काट के रख लिया था मैंने कल ही। अब मैं इसको बनाऊंगी कटहल को, क्योंकि अब खाने की प्रिपरेशन भी करनी है। टाइम हो रहा है 8:30। फटाफट से। यहाँ वृंदा देखिए, वृंदा यहाँ पर है। और आज बस कुछ नहीं किया, आके अब मैं फटाफट से सारे काम निपटा के फिर मैं आपसे मिलूंगी। कालो। तो फ्रेंड्स अभी फ्री हो गए सारे काम से, खाना वाना बनाकर। टाइम हो रहा है करीबन 11 का। अब मैं करती हूँ डिनर। डिनर में है कटहल की सब्जी, दाल, रोटी। और मेरे साथ खाती है वृंदा और मैं, और सब लोग सो गए हैं। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं उठी हूँ। टाइम करीब हो रहा है 5:30 का। और ये देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम है। अब 5:30 बजे रोशनी होने लगी है, मौसम भी खुलने लगा है। और मुझे चलना है किचन में लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। लंच की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने किचन में एंटर करते ही अपने हैंड वॉश किए। हाथ साफ करते ही मैं सोच रही हूँ कि बनाना क्या है जो फास्ट बन जाए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर किचन में सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख देती हूँ, जिससे कि आटा थोड़ी देर फूलने के लिए चपातियाँ जो बनेंगी बड़ी अच्छी बनेंगी, थोड़ा सा आटा फूल जाएगा। उसके बाद मैंने फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाकर आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद जो मुझे सब्ज़ी बनानी थी उसकी प्रिपरेशन करी थी। तो बस आटे में सबसे ज़्यादा मेरी मेहनत लगती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ी साइड बाय साइड सब्ज़ी बन रही है, दूध भी हो रहा है, क्योंकि 4 बर्नर की गैस है। तो उस पर क्या है, एक पे दूध सब्ज़ी चारों पे हेल्प मिल जाती है और टाइम भी कम बचता है। मतलब फटाफट से हम लंच और डिनर की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरी चाय तैयार हो रही है और मुझे पानी पीना चाहिए। तो मैंने सोचा खड़े होकर नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मन करते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने सोफे पर बैठकर थोड़ी देर के लिए पानी पीकर रिलैक्स किया, जिससे कि बॉडी अपनी नॉर्मल हो जाए। आप देखो, मतलब मैं पूरा पानी तो नहीं पी पा रही थी, मुझे घबराहट होती है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बॉटल को फिनिश कर दूँ। तो बस मैंने पानी पिया, जिससे कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। चाय भी खदक रही थी और चाय भी पीनी थी मुझे। तो 5-6 मिनट का गैप के बाद मैंने चाय लेनी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले पानी पी लूँ, जिससे कि मेरा डाइजेशन अच्छे से रहे। तो यहाँ मैं चाय पीते, देखिए मुझे ना उल्टी वाला फीलिंग आ रही है, पर मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं पी लूँ। मुझे डर है कि कहीं कैमरे के आगे मुझे उल्टी ना हो जाए। तो मैंने जितना मुझसे पीने का हो पाया मैंने उतना पानी पी लिया। उसके बाद मैंने बॉटल को रख दिया और किचन में जहाँ पर गैस पे मेरा तवा गर्म हो रहा था रोटी के लिए, यहाँ पर मैंने चपाती बनाने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अभी ऐसा होता है कि टिफ़िन में साथ के साथ लगाती रहती हूँ, जैसे जैसे रोटी बनती है, जिससे आइडिया हो जाता है कि हमको कितनी प्रिपरेशन। नहीं तो टेंशन ही रहती है अभी कितना और बनाना है, क्या बनाना है। कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। इससे क्या ईज़िली पड़ता है कि मुझे लंच साथ के साथ लगाते जाओ, पैक होता जाता है, बॉक्स में साइड में रख देती हूँ। अच्छा, मॉर्निंग में क्या है कि मैं जैसे उठती हूँ सबसे पहले ये सारी तैयारी कर और फिर सारा काम निपटाने के बाद ही मैं तैयार होने जाती हूँ। फिर नहाना होता है, पूजा करनी होती है, काफ़ी टाइम होते हैं आगे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे वृंदा की खिचड़ी थी जो ठंडी हो गई थी, रखी मुझे गर्म करनी थी। और यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी। तिशा को स्कूल भी जाना था, उसका लंच पैक किया, तिशा का बैग लगाया उसके फादर ने। उसके पापा काफ़ी हेल्प कर देते हैं, वो उसको छोड़ने जाते हैं बस स्टैंड तक, जहाँ पर बस आती है, बस स्टैंड जाए। यहाँ त्रिशा तैयार हो रही है, शूज़ पहन रही है। टाइम करीब हो रहा है 7:30 का मॉर्निंग का। ये आप सामने देख रहे हैं, ये उसकी नाश्ते की प्लेट है। 7:30 का टाइम था और कहीं बस ना निकल जाए, इसके लिए मुझे फास्ट, क्योंकि वो ना क्या है जो ब्रेकफास्ट से छोड़कर चली जाती है। तो मैं खुद उसके सामने की मैंने कहा तू शूज़ पहन, मैं तुझे ब्रेकफास्ट खिला देती हूँ, जिससे कि टाइम भी बचेगा। तो मैंने उसको रोल बना कर दिए। मैंने कहा फटाफट से कर। बोली मम्मा इसमें सब्ज़ी पूरी लगा देना।
मैंने कहा हाँ बेटा लगा दूँगी। उसके बाद शूज़ पहनने लगी। उसके पापा पहले चले जाते हैं बैग लेकर, जिससे कि बस स्टैंड पे बस स्किप ना हो जाए और टाइमली वो अपनी बस को पकड़ ले। तो यहाँ पर और भी जैसे और भी कॉलोनी के बच्चे हैं वो भी रेडी होते हैं। टाइम करीब सबका स्कूल का सेम बराबर होता है। तो ये देखिए वो हैंड वॉश कर आई है। उसके बाद मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया, जिससे कि वो रास्ते में कि आराम से खा ले। ये देखिए मतलब बस स्टैंड थोड़ा सा दूर है, तो वो ईज़िली अपने हाथ में खाती खाती जाएगी। मैं उसको जैकेट पहना रही हूँ क्योंकि ठंड अभी थोड़ी थोड़ी है। हम लोगों के लिए ठंड ख़त्म हो गई है, लेकिन बच्चों के लिए तो ठंड है ही। और ये त्रिशा बस स्कूल के लिए निकलने लगी। और मैंने ये है कि इसको जब छोटी है तो छोटी से ही मतलब वो लगता है कि ये अकेली जाती है, अकेली आती है। बच्चे ना अगर अपने आप करते हैं ना तो सारे रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं खुद ही ना। तो वो करने लगी है और काफ़ी समझदार है और मेरी हेल्प तो बहुत कराती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि घर में ना हम 2-3 हैं, अच्छे से मन लग जाता है। त्रिशा चली गई और बस अब मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी। त्रिशा का लंच दिया था, अब मुझे अपना भी लंच पैक करना है। तो यहाँ किचन में आकर मैं अब फटाफट से 7:30 है, मेरे पास 8:30 बजे तक 1 घंटे का टाइम है, जिसमें लंच भी तैयार करना है और ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है। तो बस मेरे को स्पीड पकड़नी पड़ेगी इसके लिए। और सबसे पहले मैंने बनाए पराठे नाश्ते के लिए और साइड में चल रही है चाय। ये देखिए फटाफट स्पीड में मैंने सारे के सारे पराठे सेक के रख दिए कि नाश्ता भी करेंगे, जिससे कि रोटी तो फटाफट बन जाती है, पराठों में लगता है टाइम सेकने में। और थोड़ी सी ना गैस थोड़ा स्लोली काम कर रही है, सर्विस मांग रही है, तो उसकी सर्विस के लिए भी मेरे को थोड़ा सा संडे वाले दिन इस पर करवाऊँगी काम, जिससे कि गैस तेज़ चलेगी तो थोड़ा काम भी फास्ट होगा। अभी क्या बहुत स्लो चलती है तो मैं स्पीड में काम कर भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद मेरे को तैयार होने के लिए जाना था, लंच प्रिपरेशन हो गई थी, फटाफट गई मैं ऊपर रेडी होने के लिए। और बस नहाकर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं नहाने के बाद मैंने अपनी तैयारी की। यहाँ थोड़ा बहुत बेड होता है वो ठीक किया। तैयारी के लिए मेरे को टॉवल गीली थी तो मैंने सोचा इसको बाहर सुखा देती हूँ, फिर मैं फटाफट से अपना मेकअप करके ऑफिस के लिए निकलूँगी। बाल मैं बना चुकी थी। अच्छा बाल ना पूरे कॉम नहीं हो पाते हैं, इतना टाइम बचता नहीं है, तो फटाफट से थोड़ा उलझे होते हैं उनको सुलझाने के बाद जूड़ा बनाकर सीधे निकल लेती हूँ। अब ये देखिए टाई अप कर रखे हैं हल्के हल्के बाल, लेकिन पूरी तरीके से सुलझे नहीं है। यहाँ पूजा करने के लिए मैं मंदिर का जो बर्तन है उनको साफ़ करने के लिए गई हूँ। पूजा भी करनी थी और टाइम करीबन हो रहा है 8:45 का। तो पूजा के लिए मैं थोड़ी देर 5 से 10 मिनट लेती हूँ पूजा के लिए। फटाफट मंदिर वगैरह साफ़ करके अच्छे से जोत जला के मंत्र पढ़कर, ठाकुर जी है मेरे यहाँ पर तो ठाकुर जी की सेवा भी होती है। तो मैं पूरा दिन सेवा नहीं कर पाती, तो सुबह जितना होता है मुझसे और शाम को जितना होता है मैं पूरी सेवा करके जाती हूँ। और वही हाजिरी के लिए मैं उनसे कामना करती हूँ प्लीज़ स्वीकार करें जो भी मैं पूजा पाठ थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ। क्योंकि ठाकुर जी अगर घर में है तो कहा जाता है कि उनका बहुत ही भोग पूरे दिन का भोग रहता है। लेकिन मैं जैसे अपने बच्चों को रखती हूँ वैसे ही उन ठाकुर जी को रखती हूँ। अगर बच्चों के लिए सुबह बना कर गई हूँ तो ठाकुर जी के लिए, और शाम को बना रही हूँ तो ठाकुर जी का भी सेम ही रहता है। मैंने कुछ अलग से ऐसा नहीं सिस्टम बना रखा, क्योंकि उस सिस्टम के चक्कर में मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती और ज़िंदगी भर यही सोचती रहती कि मेरे को ठाकुर जी लाऊं कि नहीं लाऊं, क्योंकि उनकी सेवा बहुत बहुत करनी पड़ती है। तो जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना करती हूँ। और ठाकुर जी मैंने बच्चे बना रखे हैं तो इतना मुझे परेशानी भी नहीं होती है, अच्छे से बाल की तरह जैसे बच्चों को रखते हैं वैसे ठाकुर जी को। पूजा की जोत वोत जलाकर सारी तैयारी कर आप देख सकते हैं घर भी क्लीन कर दिया। अब बस वेट रहता है कि वृंदा ना उठ जाए। जब तक वृंदा सो रही होती है तो मैं सारे काम कर भी लेती हूँ ईज़िली। अब वृंदा के उठने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि सुबह उठती है तो डायपर भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद सारी अपने मंत्र वंत्र पढ़ने के बाद ठाकुर जी की जोत जलाने के बाद सच्चे मन से उनसे बोलती हूँ ठाकुर जी प्लीज़ मेरे बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि पूरे दिन बच्चों का अकेलापन, बच्चे अपने आप ही बेचारे पूरे दिन अच्छे से रहते हैं। बस ठाकुर जी मेरे बच्चों की तरफ देखना, मेरी यही विनती रहती है उनसे। बाकी मैंने अपनी पूजा अपने दिलों सच्ची भावना से कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब और कहीं रिलैक्स नहीं मिलता जितना कि आप सामने मंदिर के सामने आकर, कुछ भी दिक्कत होती है आकर बैठो अच्छा लगता है थोड़ा सा ना। और मंदिर भी मेरे बड़े रिलैक्स जगह पर बना हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ ना कोई गंदगी ना कुछ। पूजा करने के बाद ये मेरे ससुर जी हैं, उनकी मैंने हाथ जोड़ कर रोज़ मैं ऑफ़िस के लिए निकलती हूँ। तो यहाँ पर मैं निकल रही हूँ ऑफ़िस के लिए। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ और आप देख सकते फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग,
जैसे कि आपने देखा मैं सुबह से आकर फटाफट सारे काम किए। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं अब रेडी हो गई हूँ क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा है और मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। फिर मिलूँगी आपसे शाम को। और घर में बच्चे भी नहीं है, सब छोटी वाली सो रही है, बड़ी वाली स्कूल चली गई है, तो कोई काम ही नहीं है। बस मैं रेडी हो गई और मुझे निकलना है। मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो फ्रेंड्स, ऑफिस से आने के बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय।